তো ফ্রেন্ড अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्सদেরকে আমি আজকে বানাচ্ছি চিকেন কাটলেট हम बनाए हैं। तो आज का इंग्रेडिएंट्स है दो हरी दो नहीं हरी ऑनियन, दो ऑनियन है, नमक है, ग्रीन चिली है, ब्लैक पेपर है, लौंग है, इलायची है, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है और है ब्रेड क्रम्स हमने घर पे ही बनाया है। और ये बोनलेस चिकन है। हम ये बोन काट रहे हैं, बोन काट के हम इसको फेंक रहे हैं। ये बोनलेस चिकन है। हम इसको पहले बाटी में काट लेते हैं। इसको काट लिया हमने, उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया, मिक्सर में पेस्ट कर लिया। अगर पेस्ट कोई ना करे तो इसको चॉप भी कर सकता है। चॉप करे तो भी अच्छा है और पेस्ट करे तो भी अच्छा है। जब हमने पेस्ट किया तो उसका टेस्ट अलग था। जब हमने पहली बार बनाया था तो हमने चॉप किया था, उसका टेस्ट अलग है। तो हमने चॉप कर लिया है। तो आज जो बनाया है उसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इससे आप मेयोनीज़ भी देख सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा केचप भी, टमाटो केचप भी देख सकते हैं। उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और जो ब्लैक पेपर और जो इलायची और लौंग जो है उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। वो भी हम काट के छोटा छोटा पीस में काट के, और प्याज को भी एकदम छोटा छोटा पीस करके हमने काट के दिया था। और इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर हमने अच्छे से कूट के सील और क्या कहते हैं उसको, सिलबट्टा में पीस के हमने अच्छे से दिया था। पहले हम मिक्सी में पीस लिया था। ये देखो हमने मिक्सी में पीस लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा दे दिया, ऑनियन दे दिया। ऑनियन जो छोटा छोटा कूट के हमने रखा था वो भी दे दिया। और ग्रीन चिली ये भी दिया था। ग्रीन चिली कम से कम 4-5 दे देना। अगर तीखा हो तो थोड़ा कम देना। मेरा तीखा नहीं था इसलिए हमने ज़्यादा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे खाए तो आपने कम ही देना। मैंने ये जो गरम मसाला दिखाया है ये हमने सिलबट्टे में पीस लिया था। सिलबट्टे में हमने पीस के, उसके बाद हमने इसके ऊपर पूरा एकदम पेस्ट के ऊपर हमने ऐसे करके हमने इसको एकदम पूरा पीस लिया था। एकदम महीन पीस लिया था। ये देखो हम पीस रहे हैं। इतना हाथ में दर्द होता है क्या बताऊँ। सिलबट्टे में पीसने से बहुत ही दर्द होता है, लेकिन सिलबट्टे में पीसने से ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर हमने ये मखाया था पेस्ट के ऊपर। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स दिया था। थोड़ा गीला गीला दिख रहा था एकदम। थोड़ा नमक और दिया था। नमक हमें कम लग रहा था इसलिए नमक दे दिया। उसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स दिया। ब्रेड क्रम्स देने से बर्निंग अच्छा होता है। ब्रेड क्रम्स दिया और ज़्यादा ब्रेड क्रम्स दे दिया हमने। ब्रेड क्रम्स देने से कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कि ये थोड़ा मीट तो अनेक ज़्यादा, चिकन का पेस्ट बहुत है ना, इसलिए ब्रेड क्रम्स देने से कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हमने ब्रेड क्रम्स दे दिया। इसके बाद हमने 3 अंडा लिया। अंडे के ऊपर हमने गरम मसाला दे दिया और नमक दे दिया और ब्रेड क्रम्स से ऊपर भी दे दिया। ये अच्छे से फेंट लिया हमने।
फेंटने के बाद हमने इसको एक साइड पे रख दिया, हाथ में ऑयल ले लिया, थोड़ा राउंड शेप में घुमाया था और उसके बाद घुमाने के बाद हमने ये चपटा कर लिया। चपटा करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्ब से ऊपर डुबाया था, पहले ब्रेड क्रम्ब्स, उसके बाद अंडे के, और जो अंडा है ना उसमें हमने भिगोया था, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब्स में डुबाया था। मैं बंगाली हूँ इसलिए मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा जो केक वाला नाइफ़ है ना उससे हमने ये इसके ऊपर चपटा करने में मुझे मदद कर रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई नाइफ़ नहीं है, चपटा वाला नाइफ़ नहीं है। फिर हमने ये देखो सब हो गया। लास्ट ये जो बचा है इसको भी हमने चपटा कर लिया, हाथ की मुट्ठी से पहले गोल कर लिया था, उसके बाद चपटा किया है। फिर हमने इसको अंडे में डुबोया था। फिर हमने ब्रेड क्रम्ब से ऊपर डुबाया था, नहीं तो जो गीला गीला होता है ना तेल में छाड़ने से, नहीं तो चारी ओर फैल जाता है। धीमी आंच में इसको पहले देना, उसके बाद धीरे धीरे आंच बढ़ाना। जब अंदर तक वो सीख जाएगा तो तब आंच गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना। और देखो मेरा 2-3 रेडी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी चाहो तो अगर घर में सब कुछ सामान रेडी होगा तो एकदम झटापट हो जाएगा। मेरे इधर चाय उबल रहा था, मेरी बेटी ने कह रहा था मम्मी मुझे चाय भी पीना है, इसलिए हमने चाय भी उबलने के लिए रख दिया। चाय भी हमने कर लिया। ये देखो लास्ट हमने कर रहे थे तो ये लास्ट पीस बचा है, ये लास्ट हमने किया है। तो एकदम कोई बात नहीं है, एकदम आराम से हो जाता है। तो समस्त व्यूअर्स देखे अस्सलाम वालेकुम।